आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला संयोजक तथा हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह जी मौजूद हैं। और त्रिलोचन सिंह जी काफ़ी अच्छे समाज सेवी भी और करनाल के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहा। आइए उनसे बात करते हैं। कई मुद्दे हैं, जैसे हाल में अम्बेडकर और ऊधम सिंह जी की मूर्तियों को खंडित किया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों को आंदोलन परजीवी कहा गया, फॉरेन डिस्टर्बिंग आइडियोलॉजी कहा। इसके साथ ही करनाल में 15 फरवरी को एक ब्लॉक स्तर का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है कार्यकर्ताओं, किसान सम्मेलन से कहना चाहिए, और उसको लेकर बात करते हैं। तो तुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द करनाल मिरर पे। धन्यवाद। बताया थोड़ा सा, धन्यवाद। बताओ आप कार्यक्रमों को लेकर। देखिए, 5 तारीख को दिल्ली AICC के कार्यालय में हमारे प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी, हरियाणा विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने 90 विधानसभा क्षेत्र के सभी जीते और हारे हुए जो इलेक्शन लड़ चुके हैं उनकी मीटिंग का आयोजन किया था। उसमें मुद्दा था किसान आंदोलन और 3 जो अध्यादेश जिसको हम काला कानून कहते हैं उसके ऊपर उसी को लेकर ये स्पष्ट कहा गया हमारे नेताओं द्वारा कि हम भले ही कांग्रेस किसान आंदोलन की अगुवाई ना करती हो, लेकिन हर कार्यकर्ता किसान आंदोलन से जुड़ा है और आगे जुड़ता रहेगा। हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास हमारा आज रहेगा किसान आंदोलन को जिंदा रखने का। कारण कि 3 अध्यादेश जो हैं ये देश को तोड़ने वाले हैं। अडानी अंबानी को खुश करने के लिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश गुलाम हुआ था, इस तरह अडानी अंबानी को खुश करने के लिए जो अध्यादेश लाए गए हैं, एक ये गुलामी की तरफ ले जाएंगे, हमारे देश को फिर से गुलाम किया जा सकता है। इसी को लेकर करनाल के अंदर 15 फरवरी को सुबह 10 बजे मानव सेवा संघ के हाल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, जिसमें 3 अध्यादेश के बारे में बताया जाएगा और 3 अध्यादेश काला कानून क्यों कहा जाता है, जन जन पहुँचाने की बात कही जाएगी और किसानों का साथ देने की हर संभव कोशिश कैसे की जाए इसके ऊपर विचार होगा। सुबह 10 बजे मानव सेवा संघ करनाल में 15 तारीख को। दूसरी बात आपने कही कि श्री भीमराव जी अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनकी मूर्ति को अभी खंडित किया गया घरोंडा के अंदर। और करनाल के अंदर हमारे शहीद आजम क्या नाम था, ऊधम सिंह, हाँ, शहीद आजम ऊधम सिंह जी की मूर्ति को भी खंडित किया गया। इससे साफ जाहिर है कि देश को तोड़ने से पहले जिन्होंने देश आज़ाद कराने में और देश के संविधान की कसम उठाने वाले हमारी RS भाजपा की सरकार जिनके द्वारा जो ली जाती है कसम, जो संविधान लिखा बाबा रे भीमराव अम्बेडकर का, उनकी मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया गया। मैं इसकी घोर निखेधी करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने देश आज़ाद कराने वाले शहीद आजम ऊधम सिंह जी की और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने संबोधन में कहा और कुछ दिखाया गया चैनलों पर भी, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इस बात का दुख है कि 4 राज्यसभा मेंबर के जाने पर उनके आंखों में आंसू आए, लेकिन 200 के करीब किसान
हमारा अन्नदाता जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है, जो 3 अध्यादेश को वापस करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जब उनके शरीर चले गए, जब वो शहीद हो गए, उनके ऊपर आंसू नहीं बहेंगे, लेकिन एक राजनीति के तहत 4 राज्यसभा मेंबरों के बधाई समारोह पर आंसू बहेंगे। इससे लोग प्रभावित नहीं हुए। ये मत नकल करें टकैत के आंसुओं की। इन आंसुओं में फ़र्क है। टकैत के आंसू तब बहे थे भी, एक तरफ किसान का बेटा सरहद पर शहीद होता है, उसके ऊपर तिरंगा डाला जाता है, तिरंगे का झंडा डाला जाता है। दूसरी तरफ उसका पिता बॉर्डर पर किसान संघर्ष के दौरान शहीद होता है, तो उस पर किसानी झंडा डाला जाता है। दोनों में टकराव कराने की जो स्थिति पैदा हुई, उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। उसका मुकाबला शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा आज़ाद देश में किसानों के ऊपर जो हो रहा है, उसका ऊपर ना रोकर एक विदाई समारोह के रोना, ये दर्शाता है ये केवल एक ड्रामा था। तीसरा, अभी 2 दिन पहले अम्बाला के अंदर एक IPS अफसर द्वारा अनिल विज, जो हमारे हरियाणा के मंत्री हैं, उनके भाई से क्या तकरार हुआ या क्या नहीं हुआ, इस बात को उजागर किए बिना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड कर देना, ये सब दर्शाता है कि अनिल विज जी और हरियाणा की सरकार की मानसिकता बड़ी छोटी है। अनिल विज जी से पहले भी सिरसा के अंदर भी एक IPS अधिकारी को डांट लगा चुके हैं। अभी जो हमारे ADIG हैं अश्विंदर चावला जी, उनसे भी इन्होंने सारा कार्यभार वापस ले लिया था। पानीपत के अंदर भी एक IPS से झगड़ा किया था। इससे साफ जाहिर रहता है कि IPS अधिकारियों की जो जिम्मेवारियां हैं, उनके बीच में रोड़ा अटकाने का काम किया जाता है। अनिल विज जी का भाई इतना बड़ा नहीं हो गया था कि उसके साथ अगर कोई बात हुई तो उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया जाए। क्या ये कैमला विवाद जो यहाँ करनाल के अंदर हुआ था, उसका बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी को दंडित किया गया या कोई और कारण था? क्योंकि उनका अधिकार है उनको सस्पेंड करना। मैं दखलंदाजी नहीं देना चाहता राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो पहले हमारे करनाल ज़िले के भी क्षेत्र के भी रहने वाले हैं। इसलिए अनिल विज जी को सोचना चाहिए कि हर पुलिस अधिकारी को अपने भाई के बराबर ना समझे। आपका भाई एक सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक की तरह उनको डील करना चाहिए। इससे पहले लोगों के सैकड़ों फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ उनके भाई के कहने पर एक पर्चा दर्ज हो जाता है, गंभीर धाराएं लगाई जाती है और एक IPS अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है। ये निंदनीय है। चौथी, एक करनाल जेल के अंदर नवदीप कौर, जो ना तो 26 जनवरी में थी, ना ही वो किसान आंदोलन में कोई उसका ऐसा रुख था जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई जिसकी वजह से 307 के 2 मुकदमे दर्ज हुए। वो आज करनाल जेल में है और इंटरनेशनल तौर पर उस आवाज़ को बहुत सारे लोगों ने उठाया और अमेरिका के अंदर भी इसकी आवाज़ को उठाया गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय को अपील करता हूँ भी ऐसी 23 वर्षीय हमारी छोटी बहन, एक दलित लड़की के ऊपर जो मुकदमे बने हैं, इसकी किसी रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए ताकि पता लगे कि पुलिस ने उसके ऊपर क्यों कार्रवाई की। हम 26 जनवरी के बीच में होती तो शायद इसकी बात नहीं करते, लेकिन वो एक मजदूरों की आवाज़ उठा रही थी, उसके ऊपर नाजायज़ मुकदमे बने हैं जैसे उनके वकीलों ने बताया। इसलिए तुरंत मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और नवदीप कौर की इंक्वायरी करके रिटायर्ड जज से उसके उचित कार्रवाई की जाए और उसको नाजायज़ को न फंसाया जाए। मैं ये निवेदन मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से, जो अपने जैन साहब हैं, इनके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
रोशन जी, दूसरा पीएम ने आंदोलन आंदोलन परजीवी और फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, 3 चीज़ें कही। चलो कुछ तो हुआ। पहले इन्होंने बोला खालिस्तानी, उग्रवादी, चाइनीज, फलाना फलाना। जब हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज़ आने लगी कि ये किसान है, ये उग्रवादी नहीं है, ये अलगाववादी नहीं है, ये चाइनीज़ नहीं है, जब फंड आने लगे उस ऊपर इन्होंने किया कि विदेशी फंडिंग है। जब किसान के बेटे जो अमेरिका में दूसरी कंट्री में रहते हैं उन्होंने कहा कि हमारा पिता बॉर्डर पे है, हमने पैसा भेजा है, तो अब उसके बाद प्रधानमंत्री ने नई परिभाषा दे दी। कभी ये मोर को दाना खिलाते हैं, कभी ये तोते को दाना खिलाते हैं, कभी इनकी जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। इससे देश प्रभावित होने वाला नहीं है इनकी बातों से। किसान का आंदोलन सारी दुनिया ने सराहा है। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी की घटना की पूरी जिम्मेवारी भाजपा की है, आरएसएस की है। उनको अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। और ये देखिए कि जिस शख्स ने ये कांड किया उनकी फ़ोटोआँ आरएस भाजपा के लीडरों के साथ हैं और आज वो पकड़े भी करनाल से जाते हैं, सीएम सिटी से जाते हैं। इसका क्या कारण से उचित कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। क्या ये कठपुतली तो नहीं था देश को तोड़ने के लिए? क्या ये सच्चाई थी या झूठ था? इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बताओ कि करनाल में इतने दिन छिपा रहा, 26 जनवरी के बाद कल गिरफ्तार हुआ सुबह 10 बजे, वो भी करनाल से हुआ, तो उसके पीछे कहीं आपको भाजपा की साजिश लगती है? देखिए, मैं तो समझता हूँ वो दिल्ली से बाहर गया ही नहीं था। अच्छा, वो दिल्ली में ही भाजपा नेताओं के घर पे था। अच्छा। ये अब जब ज़्यादा दबाव पड़ा लोगों के ऊपर, लोगों का सरकार के ऊपर, तो उन्होंने लेके गेड़ा कटवा कर करनाल का नाम दिखा दिया। मैं करनाल से पकड़ा है, मैं तो समझता हूँ दिल्ली में था और किसी ना किसी लीडर के घर पे होगा। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। अगर करनाल से पकड़ते तो करनाल की पुलिस को पता होता, करनाल की इंटेलिजेंस, करनाल की सीआईडी, करनाल की पुलिस बखूबी अपनी फ़र्ज को निभाती है। करनाल किसी पुलिस वालों को नहीं मालूम, किसी इसको पत्रकार को नहीं मालूम, किसी घर से पकड़ा गया वो नहीं मालूम, कहाँ से पकड़ा गया नहीं मालूम। अगर वो पकड़ा गया उसकी फ़ोटो बनाई जाती, उसकी वीडियोग्राफिंग की जाती, उसको जिस घर से पकड़ा गया पकड़ा दिखाया जाता। लेकिन ये कागजों की कार्रवाई है, कहाँ था वो, कैसे है, इसके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं गया। इसलिए हम मानते हैं कि ये सारा जो काम था ये भाजपा आरएसएस का था। अब इनको उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ इससे हम घोर निंदा करते हैं, करते रहेंगे। देश को आज़ाद कराने के लिए 26 हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है ये नीचे ना गिरे, ये राष्ट्रीय झंडे का सम्मान रहे, इसके हम वचनबद्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने इतना समय दिया।